पता नहीं क्यों, पर आजकल अक्सर ऐसा महसूस होता है कि जैसे मैं लगातार एक ऐसे घर के लिए तरस रही हूँ, जो अब कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास लौटने को कोई घर नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास अपने कहने वाले लोग नहीं हैं। फिर भी दिल के किसी कोने में हमेशा एक अधूरापन-सा रहता है। इसकी एक वजह शायद ये हो सकती है कि वक़्त के साथ-साथ चलते-चलते मैंने घर का कोई ऐसा पहलू कहीं पीछे छोड़ दिया है, जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। ये एहसास ना बहुत उलझा देने वाला है। असल में घर कभी कोई जगह नहीं होती, वो एक एहसास होता है। एक ऐसा एहसास जो उन लोगों से बनता है जो हमें बिना शर्त स्वीकार करते हैं। घर वो होता है जहाँ हम लौट सकें जब बाकी सारी दुनिया डगमगाने लगे। समय के साथ-साथ जैसे-जैसे मैंने अपने परिवार के कुछ लोगों को विदा कहा, ऐसा लगता है जैसे हर एक के साथ मेरा कुछ घर भी चला गया। कुछ 65 साल पहले मेरे पापा और उनकी फैमिली मूव टू हैनोई, अ सिटी इन वियतनाम, जिसे उन्होंने कुछ 5 साल तक अपना घर बनाया। Growing up, I'd heard so much about his experiences there, the friends he made, वहाँ का खाना, वहाँ के लोग, जिन सड़कों पर वो चले, including a monument that he so clearly remembers even now, कि जब मैं पहली बार हनोई पहुंची ना, तो वो अनुभव किसी घर वापसी से कम नहीं था। मुझे ऐसा लगा कि मैं इस शहर, इस देश को जानती हूँ, जबकि इससे पहले मैं कभी यहाँ नहीं आई थी। मेरे आखिरी दिन जो हनोई का न्यू ईयर्स ईव था, मैं एक भीड़ भरी गली में गुमगाम के एक झील के पास पहुंच गई, ठीक वहीं जहां वो मॉन्यूमेंट था जिसको पापा आज तक याद करते थे। रात के ठीक 12 बजे द स्काई लिट अप, वो सच में जगमगा उठा। उस पल ऐसा महसूस हुआ एज इफ सम अनसीन फोर्स हेल्ड माय हैंड एंड ब्रॉट मी अंडर दैट कैनोपी ऑफ ट्रीज एंड स्टार्स, सो दैट मैं उस एक पल को पूरी तरह से जी लूं। आंखों में आंसू और चेहरे पे मुस्कान लिए मुझे लगा जैसे मेरे परिवार के वो लोग जो अब इस दुनिया में नहीं हैं, उस पल मेरे साथ खड़े थे, जैसे वो करते होंगे 65 साल पहले, उसी जगह पर, उसी आसमान के नीचे, हेल्पिंग मी सोक इन दैट घर वाली फीलिंग। इट वॉज ब्यूटिफुल, बिल्कुल घर जैसा।